तो गोल एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं? 5 स्टेप अप्रोच। वो 5 स्टेप अप्रोच को एक शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स बोला गया क्यों? क्योंकि एस यहाँ पे स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए, एम स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए, ए स्टैंड करता है अचीवेबल के लिए, आर स्टैंड करता है रियलिस्टिक और टी स्टैंड करता है टाइम बाउंड। ठीक है, तो ये जो चैप्टर बी स्मार्ट है एक्चुअली ये 5 अप्रोच के ऊपर बनाया गया है। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि जो स्मार्ट गोल्स होता है आर अ मेथोडोलॉजी, इट्स अ मेथड, एक तरीका है, एक करने का तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं? थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल टू रीच देयर सक्सेस। अगर आप ये स्मार्ट गोल्स के ये 5 अप्रोच को फॉलो करोगे अपनी ज़िंदगी में तो वो आपको कहाँ पहुँचाएगा? सक्सेस पर पहुँचाएगा, कामयाबी पर पहुँचाएगा। तो स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक का मतलब दिया अ गाइडलाइन, एक जो गाइडलाइन होती है, जैसे कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ कर रही है तो उसकी एक गाइडलाइन है कि आपको किस तरीके से करना है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइंस निकाली है कि आपको किस तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलना है और हमको क्या क्या करना है, उसको रूब्रिक बोलते हैं। इट्स अ स्पेसिफिक रूब्रिक। स्पेसिफिक involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Specific का clear मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आप जिस फील्ड में अपने करियर को सेट करना चाहते हैं, आपका जो गोल होगा वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है आगे जाके। जब आप एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया को चूज करोगे, लाइक जैसे अगर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड हो गई। एक फील्ड को जब आप चूज करोगे और उसके ऊपर ही काम करोगे तो ही आपका एक अचीवमेंट गोल जो होगा अचीव कर सकोगे आप, और उसी पे काम करोगे जिससे आपको पता चलेगा। जब आप एक स्पेसिफिक एरिया चूज करोगे तो आपको उस फील्ड में और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको वो वहाँ पर पता चलेगा। जब आप उसके ऊपर काम करोगे, आप जब कोशिश करोगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे आपको तब पता चलेगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है टू अचीव द गोल। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट अ पैरामीटर। एक पैरामीटर को सेट करना बहुत आसान होता है। पैरामीटर मतलब डूज एंड डोंट्स, किस तरीके से हमको काम करना है, आगे बढ़ना है, एक पैरामीटर को सेट करना। एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग बनाना हो या फिर एक घर बनाना हो, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, उसकी कैपेसिटी कितनी, मतलब कि एक घर अगर बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी जगह चाहिए, उस जगह में किस तरीके से वो घर बनेगा, कितना ज़्यादा लंबा होगा, हर एक चीज़ उसको एक घर बनाने वाले को पता होनी चाहिए। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो कैसे उस घर को बनाएगा। सेकंड जो हमारा गोल होता है, गोल का सेकंड अप्रोच जो है वो है मेजरेबल। मेजरेबल का आम भाषा में अगर मतलब बताऊं तो मेजर करना यानी कि तोलना। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस against goals. This make it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. तो गोल को जो है जो आपका एक पर्टिकुलर गोल होगा उसको आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई का मतलब है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से आपको मेजर करना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा। मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जब आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये ऑपरेशन कैसे होता है तो आप उसको कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब आप फर्स्ट टाइम उसको प्रैक्टिस करोगे तब क्या होगा,
आपको मालूम पड़ेगा आपकी मिस्टेक कहाँ जा रही है, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। उससे ये होगा कि इट विल ट्रैक योर प्रोग्रेस अगेंस्ट योर गोल। आप अपने गोल को पूरा करने में जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत को आप देख सकोगे कि कितनी ज़्यादा और मेहनत करना है और किस तरीके से आपका जो वीकनेस है उसको पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क। बेंचमार्क परफॉर्मेंस का यहाँ पे मतलब दिया स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी जज्ड। आप इससे क्या कर सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। इससे आपको पता चलेगा आपको कौन से एरिया में किस जगह पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि फुटबॉल खेलते हुए एक इंसान को एक प्लेयर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है और वो किस। थर्ड अप्रोच है अचीवेबल। अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे अगर जैसे एसएससी का रिजल्ट निकलता है या एचएससी का रिजल्ट निकलता है तो उसमें पूरे स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र के स्टेट में एक बच्चा ऐसा है जिसने 99% मार्क्स लेकर आया, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। तो अचीवेबल का मतलब है setting goals that can be completed in the designated period of time. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. तो achievement का मतलब अचीवमेंट का मतलब होता है अचीव करने के लिए हमको सिर्फ एक सेटिंग गोल, वी हैव टू सेट अ गोल। सबसे पहले एक गोल को सेट करना पड़ेगा दैट कैन बी कंप्लीटेड इन अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है, ये आपका गोल है, तो आप डॉक्टर बिना पढ़े तो बन नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा, मतलब कि एक उसका जो कोर्स होगा आपको वो पूरा कंप्लीटली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके बिना तो डॉक्टर कोई नहीं बन सकता। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जितना टाइम उसको चाहिए आपको उतना टाइम उसको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस गोल को अचीव कर सकते हो। Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी कभी हो जाता है कि गोल्स कभी कभी हमारे लिए और ज़्यादा, एक जो हमारी चाहत होती है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। ब्रॉडर दैट गोल फर्दर डिफाइन अ करियर। और एक छोटा सा गोल जो होता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, अपना करियर बन जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, आप सबको पता है कि एक स्टूडेंट जो है वो कभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन फ्यूचर में उसको करने की एक होप तो रख सकता है कि शायद फ्यूचर में अगर वो मेहनत करेगा तो उस हाइट पे, उस मुकाम पर पहुंच सकता है। हाइट का मतलब है उस मुकाम पे पहुंच सकता है जहां पे वो एक प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बन सकता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ अप्रोच है वो है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होना बी रियल, सच्चाई, सच होना। It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise take time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goals perhaps lacks realism. We must have the clear picture in the mind and must have the ability to adhere to that picture. तो ज़रूरी होता है कि हमको एक गोल बनाना चाहिए। एक गोल सेट करना सबकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है। दैट इज़ विद इन वंस करंट स्किल। उसकी स्किल के हिसाब से ही वो अपना गोल सेट करेगा और उसकी एक्सपर्टनेस, वो किस चीज़ में माहिर है वो वही गोल को सेट करेगा। सो बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक टाइम। अब मान लो वो एक्सपर्ट नहीं है या फिर है वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने एक्सपर्टिज्म को यानी कि उसकी कला को उसको बिल्ड करना पड़ेगा। अब उसको पता है कि वो एक ड्राइंग बहुत अच्छा कर सकता है, वो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर, जिससे वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो इट विल टेक टाइम टू बिल्ड द एक्सपर्टिज्म इन अ पर्सन। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली बोला है कि इस चीज़ की उम्मीद रखना कि हम एक एक्सपर्ट बन जाएंगे विद इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम,
बहुत कम समय में एक्सपर्ट हो जाना, ये तो अनरियलिस्टिक है, ये तो बेकार की बात हो जाएगी। Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals। अगर वो ऐसी सोच नहीं रखेगा और एकदम रियलिस्टिक रहेगा कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए शायद वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा भी वक्त लग सकता है, बहुत कम भी वक्त लग सकता है। किसी किसी को सक्सेस ज़िंदगी में बहुत जल्दी मिल जाती है बिकॉज ऑफ द आर्ट, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि उनकी जो गोल होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, जिससे उनको आसानी से अपना गोल मिल जाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गोल मिलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, शायद 2 साल, शायद 10 साल भी लग सकते हैं टू बी एट दैट पोजीशन। उस पोजीशन पे जाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो वो रियलिस्टिक होगी, ना कि आप ऐसी सोच रखो कि एक एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, ये एक अनरियलिस्टिक बात हो जाएगी। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल्स परहैप लैक रियलिज्म। डिफेंसिव का मतलब जस्टिफिकेटिव, जस्टिफिकेटिव मतलब उसके ऊपर अपनी एक राय देना। डिफेंसिव का मतलब होता है उस पर एक राय देना। एंड नॉट एग्रेसिव, आपको आपके गोल्स के ऊपर आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको राय लेना पड़ेगा किसी और से, खुद की राय, अपने दिल में जो आपको लगता है कि आपके लिए सही हो वो डिसीजन लेना चाहिए, बल्कि ना कि एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब ना कि गुस्से में आ जाना कि अरे मुझे तो मिल ही नहीं रही है सक्सेस, इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे वो नहीं मिल रहा है। ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, इट विल परहैप्स लैक रियलिज्म, जिससे जो आपकी रियलिटी होगी, रियलिज्म होगी, वो कम हो जाएगी। लैक्स का मतलब होता है कम हो जाना। We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere that picture। हमारे माइंड में आज से, जैसे आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, तो आज से 6 साल के बाद, यानी कि जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आपको 6 साल के बाद खुद को कहाँ पर देखना है। जब आपके माइंड में वो पिक्चर होगी और आपकी करने की एबिलिटी, एबिलिटी की मतलब अपने अंदर की सलाहियत अगर आपके अंदर होगी, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपनी टू अडायर दैट पिक्चर। अडायर का मतलब दिया है बाइंड, जो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी जहाँ पे आपको खुद को देखना है और आपकी सलाहियत भी होगी, तो उससे आप उसको गोल को प्रॉपरली कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट अप्रोच पर, जो है वो टाइम बॉन्ड। Establish time parameters around each goal as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress-free thoughts. All this have to be practiced and implemented without hesitation, doubts, or indifferences, but within a deadline. तो आखिरी अप्रोच क्या है हमारा, टाइम बॉन्ड। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको अगर एक छोटे से गोल को भी अगर करना हो, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम भी देना है तो उसके लिए आपको, अब जैसे आप लोग ये साल में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, तो बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको पूरा साल इंतज़ार करना है। तो साल में इंतज़ार के अलावा आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे। अगर प्रॉपर टाइम बाउंड आप नहीं रखते हो, प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज नहीं करते हो, तो उससे क्या होगा, इट विल ऑल्सो इफेक्ट योर गोल। आपके करियर पर वो इफेक्ट डायरेक्टली करेगा। अगर आप टाइम को वेस्ट कर दोगे, आप टाइम पे सारी चीज़ें नहीं करोगे जो रिक्वायर्ड है। सो एस्टैब्लिश टाइम मतलब आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, टाइम पैरामीटर जिसको बोलते हैं हम, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा अराउंड ईच गोल। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका 2 आर्ट होता है एक जैसा, जैसे उनको ड्राइंग करना बहुत पसंद है और साथ साथ पोएट भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविता लिख सकता है, तो वो दोनों काम कर सकता है साथ में। तो उसको प्रॉपर टाइम दोनों तरफ उसको देना पड़ेगा टू इंक्रीज द फोकस। उसको फोकस बढ़ाने के लिए, यानी कि उसमें और ज़्यादा ध्यान लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, अपना वजन जो है वो कम करना है, तो वो कैसे होगा, आपको उसके लिए कंसिस्टेंट टाइम बाउंड देना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है स्टडी। आपको प्रॉपर तरीके से उसको अपना टाइम देना पड़ेगा और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपका वेट कम होगा। जैसे कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री थॉट। स्ट्रेस का मतलब जो हमको होता है ना, जैसे सदमा लग जाता है किसी चीज़ का, बहुत गहरी सोच में चले जाता है इंसान, टेंशन में आ जाता है, तो आपको वैसे थॉट्स, वैसे ख्याल अपने दिमाग में लाना ही नहीं, तभी आपका वेट कम होगा। यही आपको डाइटिशियन सलाह देते हैं, करेक्ट।
तो ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेड, और तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पड़ेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डिफरेंस के, बट विद इन अ डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है जैसे एक डेडलाइन होती है, एक लास्ट होती है कि अगर एक टाइम निकल जाने के बाद अगर आप कोई चीज़ को करोगे तो वो यूजलेस हो जाती है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्मार्ट गोल के 5 जो एक्सपर्ट्स ने 5 स्टेप ऑफ अप्रोच दिया था वो क्या क्या था? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। ठीक है, ये 5 हमको जो 5 स्टेप्स टू अप्रोच टू रीच द गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक पर्टिकुलर गोल है और अगर आप ये 5 स्टेप को नहीं फॉलो करते हो तो शायद आपको वो गोल हासिल करने में बहुत मुश्किल आएगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. The quality and quantity of the energy we put forth directly impact the result. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. विजन क्या मतलब क्या होता है? विजन मतलब एक क्लियर रास्ता दिख रहा है हमको कि हमको किस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमारे गोल तक पहुंचना है। विशेष का मतलब ऑब्वियसली अगर आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है तो आपको एक विशेष लेकर चलना पड़ेगा अपने साथ, अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की। शौक होना चाहिए आपको उस चीज़ का, ख्वाहिश होनी चाहिए और इंटेंशन भी होना चाहिए। इंटेंशन का मतलब करने की चाहत भी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि डॉक्टर ये बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ तो बस बनना है, नहीं, हम आर्टिस्ट बेहतर बन सकते तो यू शुड गो फॉर आर्टिस्ट। तो उसके लिए आपका खुद का ड्रीम भी होना चाहिए। ड्रीम मतलब सपना भी होना चाहिए। हर एक चीज़ वैल्यूएबल होती है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। द स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज, तो वो क्या करती है, वो किस चीज़ को स्पार्क ऑफ करती है? स्पार्क ऑफ का मतलब क्या है? रोशन करती है। किस चीज़ को? इमेजिनेशन को, सोच को। और क्या करती है? एनकरेज करती है, हमको एनकरेज करती है, यानी कि हमको बढ़ावा देती है और करने की कोशिश करने की एक हमारे अंदर से एक आती है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, हमको इससे एनकरेजमेंट से क्या मिलता है? हमको ये पता चलता है कि हमको कहाँ पहुँचना है आगे जाकर। इन ऑर्डर टू गेट देयर, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट एन अ स्ट्रैटेजी। डाउन टू अर्थ का मतलब है रियल प्रैक्टिकल। तो उस ऊंचाई पर या फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए हमको हमारी लाइफ के अंदर क्या बिल्ड करना पड़ेगा? वी हैव टू बिल्ड सम चेंजेस, ब्रिंग लाइफ इमेजेस। हमको जिंदगी में कुछ एक नए चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। डाउन टू अर्थ का मतलब दिया है रियल एंड प्रैक्टिकल, जो रियलिटी होगी। जैसे अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे उस रास्ते को, आपका प्लान एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसे जाना है वहाँ तक, कैसे पहुँचना है, आप 12th के बाद क्या करने वाले, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। तो वो प्लान आपके पास पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए और उसको आपको एग्जीक्यूट करना है अपनी स्ट्रैटेजी से। टू एग्जीक्यूट आ स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी। हर एक के पास अपना एक अलग दिमाग होता है, हर एक इंसान अपना दिमाग अलग तरीके से चलाता है। तो जो ज़िंदगी होती है वो एक बांसुरी की तरह होती है। ट्रम्पेट का मतलब यहाँ पे बोला गया है बांसुरी। बांसुरी जैसे कि हम उसके अंदर जब तक हवा नहीं भरेंगे तब तक उसमें से सुरीली आवाज़ नहीं निकलती है। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन, वी कांट गेट एनीथिंग आउट। तो वैसे ही लाइफ को यहाँ पर, लाइफ को उसके साथ कंपेयर किया गया है। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क, फाइंडिंग द राइट फुटिंग, precisely mastering the skills and getting to the next place all depends on how we approach and tackle the problems. The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. When we take the next step, it should support and hold us without a crack. यहाँ पे इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत बड़ी बात कही गई है। सक्सेस होती है वो एक अंधेरे में चलने के बराबर होती है। कैसी होती है? अंधेरे में चलने के बराबर होती है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हमको नहीं पता कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं और जो कामयाबी के लिए जिस गोल को परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं करने के लिए, वो एक अंधेरे में चलने के बराबर ही होती है।
आपको नहीं पता कि आगे जाके वो आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, पर सही तरीके से उसको करना। प्रिसाइजिंग, मास्टरिंग द स्किल्स, अपनी स्किल्स को और बेहतर बना देना। गेटिंग टू नेक्स्ट प्लेस, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक इंसान को जो सक्सेस होती है वो जल्दी नहीं मिलती, किसी किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा तो जाहिर है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो प्रॉब्लम्स आएगी तो वो उसको किस तरीके से टैकल कर सके। टैकल करना मतलब किस तरीके से उसको फेस कर सके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सके। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी, सबसे अच्छा तरीका, बेहतर तरीका क्या है कि कहाँ आप इस वक्त हो और आपको कहाँ जाना है, यही आपको सोचना है। आपके खुद की ज़िंदगी में भी आपको यही चीज़ सोचना है कि आज आप 10th में हो तो आप कहाँ पर हो, और आपको आज से 6 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन करके निकल जाओगे रियलिटी में, मतलब एक रियल वर्ल्ड में जब आप बाहर जाओगे तो आपको अपने आप को कहाँ देखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब वही है, इज टू फुटिंग ऑफ आ नेक्स्ट स्टेप। आपके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको 11th में जाने पर क्या लेना है, कैसे आपको अपना करियर बनाना है, ये सब कुछ आपको अभी डिसाइड करना है। क्योंकि बच्चे, आप जो 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, उनको नहीं पता है आगे उनको क्या करना है, बस वो सोच लेते हैं हाँ मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दो ही उनके पास फील्ड होती है। क्यों? क्योंकि यही आप सबको पता है कि भाई ये दो फील्ड सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देगी, लेकिन उनको नहीं पता कि ये दो फील्ड में मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपका गोल नहीं है, लेकिन आप जैसे 10th पास करते हो वो गोल आपका गोल नहीं होता, वो सिर्फ आपकी एक इंस्पिरेशन होती है। किसी कोई बना है तो बस उसको देखा देखिए आप भी सोच रहे हो कि आपको भी डॉक्टर बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो आपकी दिली ख्वाहिश नहीं है। तो आपको सबसे पहले वो पहचानना है, आपको आगे लाइफ में कहाँ पे अपना करियर बनाना है, ये आपके लिए यही सही वक्त है। इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डालने का भी यही मकसद है, क्योंकि आपको आपका गोल क्या है पता होना चाहिए, ना कि बस आप 11th में चलेगा, आपने ऐसे ही कॉमर्स ले लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए था, ज़िंदगी में क्या बनना है, अब ग्रेजुएशन होने के बाद सोचता है इंसान। तो आपके साथ ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और खुद को आप खुद ही सपोर्ट करो। वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप, इट शुड सपोर्ट यू एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। वो जो आपका अगला स्टेप होगा वो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, बिना किसी दरार के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर में बोला गया है बी स्मार्ट। बी स्मार्ट का मतलब है आप भी स्मार्ट बनो, और स्मार्ट की जो तरकीब थी, जो टेक्निक, जो 5 स्टेप बताया गया है एक्सपर्ट्स ने हमको, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, लेकर आओ।